धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर यह आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि आज हम इस जगह पर उपस्थित हैं, जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर कई लोग थे जो इस दिन को देखना चाहते थे परंतु प्रभु जी नहीं देख पाए। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि हम आज के इस दिन को देखने पाए और इस जगह में प्रभु तेरे भवन में इकट्ठे होने पाए कि तेरे नाम की स्तुति महिमा तारीफ कर सके पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस वक्त में प्रभु जी जब हम स्तुति और आराधना को करें प्रभु जी, तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए प्रभु जी, तेरी सामर्थ प्रभु जी हम में से प्रत्येक को छूने पाए पिता परमेश्वर। जब हम वचन में से सीखें प्रभु जी पिता परमेश्वर वो वचन अधिकाई से हमारे जीवन में हमारे हृदय में वास करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक उन विचारों को भटकाने वाले विचारों को अंधकार उनके कार्यों को प्रभु यीशु तेरे नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ यहाँ मंडराने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हम अपने जीवनों में एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, तेरे भारी अभिषेक से हमारे जीवन को भर दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा प्रभु जब जैसे हम आए हैं हम वैसे ही लौटने न पाए प्रभु जी, परंतु तेरी सामर्थ से भर के तेरे अभिषेक से भर के तेरी चंगाई को लेके यहाँ से जाने पाए प्रभु जी। हमारी अगुवाई करिए, हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु जी यीशु तेरे नाम में दूर होने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। एकाग्रचित होकर तेरी महिमा स्तुति और आराधना करने के लिए बल शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक पे तेरे पवित्र आत्मा की छाप होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को हर एक गाने बजाने वालों को प्रभु तेरी महिमा करने वालों को सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे देते हैं क्योंकि केवल तू ही इसके योग्य है प्रभु जी। इस बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं, सुनो कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन।
इधर उधर ना देखें, इधर उधर बात ना करें। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका आदर करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। आंखों को बंद करें, अपने हाथ को उठाएं। ओ परमेश्वर, परमेश्वर की जरूरत है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं जो हम अपनी शक्ति से जी सकते हैं, परंतु हर क्षण हमें प्रभु तेरी जरूरत है। प्रभु हमारे संग बने रहिए। जीसस
अलावा मुझे ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहे, गम के अलावा मुझे ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे हाँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है क्योंकि आप उसकी अपने हाथों की सृष्टि है। हर एक को परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा है। और प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको अपने पूरे दिल से चाहता है। हर एक क्षण में प्रभु आपके साथ रहता है। हर कदम पे परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमने कई बार अपने कार्यों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा उस परमेश्वर को दुख पहुंचाया, परंतु फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस समय में अपने हृदयों को जांचें, 2 मिनट लें, उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाएं, अपने मन को जांचें और उस परमेश्वर के साथ पुनः अपने रिश्ते को स्थापित कर लें, क्योंकि यह समय है परमेश्वर आपके करीब है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। बोले प्रभु को, बोले अपने हृदय की बातों को उसे बोले, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ वापस स्थापित करें। हालेलुया जीसस। प्रभु जी तेरी महिमा, जीसस जीसस जीसस। एक बार फिर हम इस पद को गाएंगे और अपने पूर्ण हृदय के साथ गाएंगे, अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को इस बात को कहेंगे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पवित्र आत्मा, इस वक्त तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में पिता तूने हमें छुआ है प्रभु,
हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। तब परमेश्वर तेरी उपस्थिति इसी तरह प्रभु हमारे साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले पिता, आमीन। मिस्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आएं और जो प्रभु का वचन है हमारे बीच में बांटें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु लगातार आपको और आपके परिवार को संभाले हुए है, आपके संग और साथ बना हुआ है। आइए हम वचन में से निकालेंगे प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका 5 पद। वहाँ लिखा हुआ है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और मेरे आज के वचन का जो शीर्षक है वह है, जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो। जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो। मेरे प्रियो, आइए हम लोग इस पूरे वचन के संदर्भ को हम लोग समझेंगे, पर इससे पहले कि हम वचन में जाएं थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आज हम में से प्रत्येक से तू बोल और बातचीत कर। प्रभु, मैं चाहता हूं कि खुदा अम्बा पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए। प्रभु जी, जब हम इस वचन को सुनते और सीखते हैं जिसमें कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही, प्रभु हम चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक खुदाअम्बा प्रभु जी इस समय में इस परिस्थिति में खुदाअम्बा प्रभु जी तुझसे लौ लगा के प्रार्थना करने पाए। जब हम सुनते हैं बहुत तेरे पास्टर्स प्रभु जी, बहुत तेरे सेवक, तेरे दास प्रभु जी, बहुत तेरे तुझसे प्रेम करने वाले लोग तुझ में सो गए हैं प्रभु, हमारे मन विचलित हो जाते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ढांढस दे प्रभु जी, हमें हिम्मत दे और सामर्थ दे प्रभु जी, और हमें आत्म में उत्साहित कर कि हम खुदा अम्बा प्रभु जी प्रार्थना करने में लग जाए प्रभु जी। लौलीन होकर के प्रार्थना करें प्रभु जी, लौ लगा करके एक मन होकर के प्रार्थना करें। और सहायता कर प्रभु जी, यह वचन जब हम सुनते और सीखते हैं हम उत्साहित होने पाएं। तेरी आत्मा के नियंत्रण में हर एक कानों को, हर एक हृदय को देते हैं, अपनी जुबान को प्रभु जी, अपने विचारों को खुदा अम्बा प्रभु जी, और तेरे इस वचन को तेरी आत्मा के नियंत्रण में देते हैं। हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु के नाम से आमीन। तो जब हम प्रार्थना के इस संदर्भ को देख रहे हैं जहां पर कलीसिया जो है वह लौ लगा करके पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रही है, तो जो मेरे वचन का शीर्षक है वह है, जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो। पर जानिए मेरे प्रियो, यहां पर जो है हम एक राजा के बारे में देख रहे हैं, और ये जो राजा है ये यहाँ पे दो काम कर रहा है। पहला है वह जो है परमेश्वर के लोगों को अर्थात मसीहों को पकड़ रहा है, और दूसरा काम है कि वह उन्हें मार रहा है। तो 2 P जो मैं इंग्लिश के शब्द हैं उसमें उसको लिया हूँ, और ये राजा जो है हेरोद है, और राजा हेरोदेश जो है उसने जो है कलीसिया के कई लोगों को पकड़ लिया है और उन पर उन्हें सता रहा है, उन्हें सताने के लिए उन पर हाथ डाल दिया है। और लिखा हुआ है 1 पद से लेकर के हम लोग 2 पद तक देखते हैं। वो पहला P है जिसे मैंने प्लॉट कहा है और षड्यंत्र लिखा है। वो है, उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और उसके बाद में जो है हम देखते हैं फिर से 4 पद में, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। इस विचार से कि फंसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए। जब 6वां पद कहता है, जब उस रात को लोगों के सामने लाने वाले दिन की पहली रात को वहां पे कुछ हुआ, तो षड्यंत्र, हेरोदेश जो है वह षड्यंत्र रच रहा है, मसीही लोगों को पकड़ रहा है, मसीह लोगों को सता रहा है। जानिए इस समय में जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं जो है वो भयावह है, भयानक है। और बहुत सारे मसीही लोग, बहुत से पासबान, बहुत से मेरे प्रिय पासबान, बहुत से मेरे मित्र जो है वे आज इस संसार से कूच कर गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी जो है एक षड्यंत्र लगता है, कोविड पूर्ण रूप से एक षड्यंत्र लगता है। ये सोची समझी जानबूझ करके लाई गई एक तबाही मुझे लगती है। मेरे प्रियो, इस षड्यंत्र को किसी न किसी ने रचा है। हो सकता है किसी देश ने, किसी लोग विशेष के समूह ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसने रचा है मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा ही षड्यंत्र जो है वह हेरोदेश राजा भी रच रहा है। He is plotting against the people of God। वह परमेश्वर के लोग के विरोध में षड्यंत्र रच रहा है।
और उसने याकूब को तलवार से मरवा दिया है। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया है और अब वह जो है पतरस को भी पकड़ लिया है। तीसरा पद बताता है उसके पर्पस को, हेरोदेश राजा के पर्पस को, उद्देश्य को। तीसरा पद कहता है कि व्हाट वाज पर्पस, क्या उद्देश्य था। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। वहां लिखा हुआ है कि लोगों को खुश करने के लिए, यहूदी लोगों को, एक जाति विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, एक ऐसे लोगों को जो प्रभु के लोगों से जो है बैर रख रहे हैं, मसीहों से बैर रख रहे हैं, वे जो है यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसके उद्देश्य को, और उसके पीछे चलने वाले लोगों को भी वे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये उद्देश्य क्या है? लोगों को खुश करना, लोगों को खुश करना। आज जो महामारी फैली हुई है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये महामारी षड्यंत्र पूर्वक जानबूझ करके फैलाई गई है और इसका उद्देश्य ये है कि जनसंख्याएं कम की जाएं, जनसंख्या कम की जाए। लोगों को जानबूझ करके मारा जा रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हमारे देश के जो नेता, राजनेता, जितने भी बड़े बड़े पद पे लोग हैं, तमाम अधिकारी, वे असफल हो गए हैं। आप सोचिए और जानिए कि आज जो है वेस्ट बंगाल में जो है आज के दिन में जो है वहां के चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो एग्जिट पोल जो है पहले से ही जो है क्या होने वाला है उसके बारे में उन लोगों ने विचार कर लिया है। कौन सी पार्टी जीतेगी, कितने मतों से जीतेगी, उसके बारे में विचार विमर्श कर लिया है। उन लोगों ने अनुमान लगा लिया है। और आप सोचिए हमारे देश में हमारे जो बड़े देश के नेता हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वे जो है असफल हो गए हैं। हमारे लीडर्स असफल हो गए हैं अनुमान लगाने में कि 2020 के बाद में 2021 में हमें क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, कैसे अस्पताल होने चाहिए, किस प्रकार की ऑक्सीजन की अगर कमी पड़ेगी तो क्या करना चाहिए। और ये मुझे कहीं ना कहीं जानबूझ करके किया गया उद्देश्य लगता है मेरे प्रियो। हेरोदेश का षड्यंत्र है कि वह मसीहों को मारे और उसका उद्देश्य कि वो यहूदियों को प्रसन्न करे, यहूदी लोगों को आनंदित करे। वो देख रहा है कि उनको मजा आ रहा है और वह उन्हें और मजा दिलाना चाहता है। पर जानिए, जब परमेश्वर जो है वह उस अर्नेस्ट प्रार्थना में, जब वह जो उसके लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही, जब वो उसमें आ जाता है, जब लोग उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रार्थना करने लग जाते हैं, जब लोग जो है प्रार्थना करने लग जाते हैं, दो चीज प्रार्थना के साथ में शामिल है। पहला चीज जो है वो है लौ लगा करके प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना। दूसरी बात जो है एक मन और एक चित होकर के प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है जहां मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, जहां जब वे एक या दो लोग जो है एक मन हो करके कुछ चीज इस पृथ्वी पर बांधते हैं तो वह स्वर्ग में भी बनता है, और जो कुछ वो इस पृथ्वी पर भी खोलते हैं वह स्वर्ग में भी खुलता है। मेरे प्रियो जानिए, ये प्रार्थना की सामर्थ्य है। इसीलिए पद 5 कहता है, वहां पर लिखा हुआ है, बंदीगृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया, जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो, और कलीसिया जो है यहां पर दिया गया है लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी, लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। और 12वें पद में आप देखेंगे जब पतरस जो है बंदीगृह से छूट करके वो मरकुस की माता मरियम के यहां पर, यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। और यहां पर 3 प्रकार के लोग, 3 वर्ग के लोग पाए जाते हैं। और मैं आपका ध्यान यहां इसलिए लेकर के जा रहा हूं ताकि आप जान सके। पहला जो है वह मरियम का घर है, और यह बताता है जहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, वह बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, वह घर जरूर बड़ा होगा, वो घर जरूर बड़ा होगा। और यह बात इस बात को साबित करता है कि यह व्यक्ति जो है, मरियम जो है, यह स्त्री जो है, वह धनवान और प्रभावशाली स्त्री है। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं
कि कलीसिया जो है वो अब बिल्डिंग्स में, भवन में तो बंद हो गया है, परंतु हर घर में कलीसिया शुरू हो चुका है। हर घर जो है आज कलीसिया बन गया है। हर परिवार जो है और हर परिवार का मुख्य पासबान हो गया है और हर घर में प्रार्थनाएं शुरू हो गई हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु जो है उस घर के अगुओं को, जो मुखिया हैं, उन लोगों को अगुआ बना रहा है, तैयार कर रहा है। और हर घर जो कलीसिया बन गई है, अब उनके घरों में जो है वो स्तुति और आराधना हो रही है, प्रार्थनाएं हो रही हैं और लगातार वचन बांटा जा रहा है और परिवार एकता में बन रहा है और प्रभु की निकटता में बढ़ रहा है। दूसरा जो वर्ग हम लोग को देखने को मिलता है, दूसरा जो प्रकार, वो 13 पद में मिलता है। 13 पद में लिखा हुआ है, तब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम की एक दासी देखने को आई। यहाँ पर जो ये लड़की का नाम है, एक दासी का नाम है, वो है रूदे। दूसरे प्रकार के, दूसरे वर्ग के लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, वे हैं दास या गरीब प्रकार के लोग। और मेरे प्रियो, आप जान लीजिए, चाहे आप धनवान हैं, चाहे आप गरीब हैं, यदि आप प्रभु को जानते हैं, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु को मानते हैं, तो प्रभु आपकी ओर होता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। आप जान लीजिए इस बात को कि हो सकता है आप सोचें कि प्रभु केवल जो है प्रभावशाली लोगों का, धनवान लोगों का, ऐसे लोग जो प्रभु में बहुत महान हैं, ऐसे लोगों की ही प्रार्थना सुनता है, परंतु आप जान लीजिए वह गरीब और दासों की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता है। वह गरीब और दासों को और प्रभावहीन लोगों को जो है अनदेखा नहीं करता है, नजरअंदाज नहीं करता है। वह उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी ओर भी कान लगाता है और उनकी ओर भी देखता है। रूदे का क्या मतलब है? उसके नाम का क्या अर्थ है? उसके नाम का अर्थ है गुलाब, रोज। रूदे के नाम का अर्थ है गुलाब। और गुलाब का फूल जिस तरह से अपने खुशबू को बिखेरता है, उसी तरह से यह दासी भी जो है इस घर में रहते हुए जो है उस खुशबू को बिखेर रही, क्योंकि वह प्रभु से प्रेम करती हैं और पतरस की बंधुआई से छुड़ौती के लिए प्रार्थना में लगी हुई है। हालेलुया। और तीसरे प्रकार के लोग जो हैं, तीसरे वर्ग के लोग जो हैं, वे बहुत से लोग हैं। 12 पद लिखा हुआ है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, आप जानिए इस बात को कि वहां पर हर जाति, हर भाषा, हर कुल और हर वर्ग के लोग इकट्ठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मसीही परिवार क्या है, मसीही परिवार की खासियत क्या है। मसीही परिवार की खासियत यही है कि मसीही परिवार में जो कलीसिया कहलाती है, उसमें हर जाति, हर भाषा, हर कुल और हर वर्ग के लोग हैं। वो ऊंचा कोई नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई धनवान नहीं, कोई गरीब नहीं, वो कोई बहुत प्रभावशाली और कोई प्रभावहीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग एक साथ, एक मन और एक चित होकर के वे लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जो बहुत प्रभावशाली हैं, जिन्होंने अपने घरों को खोल दिया कि बहुत से लोग आकर के उनके साथ में प्रार्थना करें, तमाम रिश्ते नाते लोग आकर के प्रार्थना करें, अड़ोसी पड़ोसी लोग आकर प्रार्थना करें। साथ ही साथ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि दास और दासी समान लोग भी जो है वो प्रभु की स्तुति कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। और बहुत से लोग जिसमें हर जाति, हर भाषा, हर कुल और हर वर्ग के लोग शामिल हैं, वे लोग भी जो है आकर के प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक है जो प्लॉट कर रहा है, जो षड्यंत्र रच रहा है, एक है जिसका उद्देश्य है कि वह लोगों को दिखाने के लिए यह सब कुछ करे। परंतु मेरे प्रियो, जानिए कि परमेश्वर जो है उस प्लॉट को जो है वो, हालेलुया, उस प्लॉट को जो है वो एक पर्पस में बदल सकता है। हालेलुया। हमारा एक ऐसा परमेश्वर है वो जो उस पर्पस को, जिसमें मसीहों को मारना लिखा है, उसको जो है एक ऐसे उस प्रोविजन बदल सकता है, तब्दील कर सकता है, जहां पर प्रभु के लोगों की छुड़ौती हो जाए। हालेलुया। चर्च क्या कर रहा है? चर्च जो है वो प्रार्थना कर रहा है। उनकी प्रार्थना कैसी है? उनकी प्रार्थना जो है वो अर्नेस्टली है। वह लौ लगा करके, लौलीन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं और वे एकता में बंध करके प्रार्थना कर रहे हैं। और उनका उद्देश्य क्या है?
पतरस छुड़ाया जाए, पतरस छुड़ाया जाए। आइए मेरे साथ में निकालिए, यदि आपके पास बाइबल है तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 4 पद। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हाँ मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास में आज तलवार नहीं है, आपके और मेरे पास में आज हो सकता है इस परिस्थिति में आज जो है हमारे पास में वो वैक्सीन ना हो, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन ना हो सकता है हमारे पास में ऐसा कोई स्थान ना हो जहां पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। पर आज आपके और मेरे पास में एक चीज है, वह है प्रार्थना की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उस प्रार्थना की सामर्थ को आपको और मुझको देता। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आप और मैं जो हैं वह परमेश्वर के द्वारा सामर्थी किए जाते हैं। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 33 पद वहां पे लिखा हुआ है, इस संसार में तुम्हें कष्ट तो होता है पर क्लेश तो होता है, पर तू ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज चाहे आपने अपने कितने भी प्रियजन को क्यों ना खो दिया हो, आप इस बात को जान लीजिए कि आपको ढांढस बांध लेना है, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए कलीसिया जो है वो हर पीढ़ी में जो है अनेक अनेक प्रकार के जो है वो विवादों से घिरती है, अलग अलग प्रकार के वो तकलीफों से होकर के जाती है। इस समय कलीसिया जो है वो लॉकडाउन का सामना कर रही है, और मैं सोचता हूँ यदि कलीसिया चालू रहती, यदि कलीसिया लगती रहती, तो वो जो है लोग एक साथ मिलकर के कॉर्पोरेट रूप से वो एक साथ इकट्ठे होकर के वो इस महामारी से बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रियो जानिए, कोई बात नहीं, हम जिस स्थान में हैं, जिस जगह में हैं, वहीं जो है हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। कई बार ऐसा लगता है कि अंधकार और उसकी शक्तियों ने जो है ऐसा घेर लिया है कि कलीसिया जो है कहीं पर भी दिखती नहीं। परंतु आप जानिए कि इन सारे खतरों के अनुभव के मध्य में भी जो है हमारे जब विश्वास का परखा जाना हो रहा है तो परमेश्वर हमें जयवंत करके निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है इन खतरों के मध्य में से भी, इस परिस्थिति में से भी, इस मुश्किल हालातों के मध्य में से भी जो है हमें जो है वह विजयी बनाएगा जब कलीसिया प्रार्थना करती है। तो जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो मेरे प्रियो जान लीजिए, हम चाहे कितने भी दबाव में, कितने भी तनाव में होकर के क्यों न जाएं, जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो एक उद्देश्यपूर्ण काम होना शुरू हो जाता है, एक उद्देश्यपूर्ण काम होना शुरू हो जाता है। डाइट्रिच बोनेफर ने इस प्रकार से कहा, जब 1945 में जो है उसको मारा जा रहा था क्योंकि उसने हिटलर और नाजी विचार का विरोध किया, तो उसने उसको मारा जा रहा था। और जब उसको मारा जा रहा था तो वो कहता है कि सताओ मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मसीह के पीछे चलने का एक भाग है। जब सताओ होता है तो यही तो बताता है कि हम सच्चे मसीह के चेले हैं। और वह कहता है आगे कि एक चेला अपने गुरु के ऊपर नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है कष्ट झेलना, दुख उठाना। तो यदि आप में से कई लोग, चाहे आप किसी भी प्रकार के सताव में से होकर के क्यों ना जा रहे हो सकता है क्योंकि आप मसीह को मानते हैं इसलिए कोई आपका सताव कर रहा हो, आपका विरोध कर रहा हो सकता है क्योंकि आप मसीह को थामे हुए हैं और शैतान आपका विरोधी जो है बीमारी के रूप में या आर्थिक तंगी के रूप में या पारिवारिक समस्याओं के रूप में अनेकों प्रकार के वो तकलीफों को लेकर के आ रहा। तो आप जान लीजिए मेरे प्रियो कि आप अकेले नहीं हैं। आप ये बता रहा है कि आप मसीह के पीछे चल रहे हैं और ये बता रहा है कि ये तो आपके लिए एक बैच के समान है कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। आप जानिए क्या हो गया यहां पर जो है वो याकूब को मरवा दिया गया है, उसको तलवार से कटवा दिया गया है। परंतु क्या हो रहा है यहां पर, लोग जो है एक ऐसे
चुनौती में से होकर के जा रहे हैं, जहां पर उनके विश्वास का परखा जाना हो रहा है। मसीह लोगों के विश्वास का परखा होना जा रहा है और वे लोग परखे जा रहे हैं। परंतु जानिए, जब वे परखे जा रहे हैं तो उस समय में भी पद 5 कहता है, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका पद 5 कहता है, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया जो है वो कह रही थी, बस हुआ, बहुत हुआ, याकूब मर गया, बहुत से मसीह लोग पकड़े गए हैं, परंतु अब हम पतरस को मरने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये जो प्राथमिक कलीसिया है, ये जो अर्ली चर्च है, ये हमें याद दिलाता है कि चाहे पहाड़ कितना ही विशाल क्यों ना हो, चाहे कितनी ही ज्यादा विपदा क्यों ना हो, एक बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, तो जो हमें सामर्थ्य बनाता है वो हमें उस पार भी निकालेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे इस आशाहीनता के दौर में जो है, हमें न केवल आशा देगा परंतु हमें भविष्य भी देगा। हालेलुया। हमारे बहुत से जवान बच्चे प्रभु में सो गए हैं, जवान लोग मर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है, परंतु जान लीजिए, परमेश्वर इन सब के मध्य में भी जो है वह अपने काम को लगातार प्रकट कर रहा है ताकि उसकी महिमा हो सके। रोमियो उसके 8वें अध्याय और उसके 28 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और हम जानते हैं कि जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, आप जान लीजिए, चाहे समय कितना अंधकार भरा क्यों ना हो, परंतु इस अंधकार को मिटना होगा और इसके बाद परमेश्वर की ज्योति उसकी महिमा के साथ में प्रकट होगी। हालेलुया। आप जानिए, कलीसिया का सिर जो है वह मसीह है, और इसलिए जरूरी है कि उसकी कलीसिया, जीवित कलीसिया, बची हुई कलीसिया, वो बढ़ती कलीसिया बनी रहे। हालेलुया। हो सकता है कई बार हमें ऐसा लगे, जो चुनौती, जो समस्या हमारे सामने है, कि वह जो है अब दूर नहीं हो सकती और सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, परंतु याद रखिए, परमेश्वर जो है वह कहानी का लेखक है और वही कहानी अंत करेगा। हालेलुया। कोविड नहीं, हमारे देश के नेता नहीं, विरोधी लोग नहीं, परंतु परमेश्वर है जिसने इस कहानी को लिखा है और उसने आरंभ किया और वही इस कहानी को खत्म करेगा। और वही परमेश्वर है जो उस मुहर लगी हुई कब्र से जयवंत मसीह को बाहर निकाल के ले आया। हालेलुया। आप जानिए, एक लेखक ने इस प्रकार से गीत को लिखा और कहा, मोहरें टूट गई, कि मोहरें टूट गई। आप जानिए, मैं जब इस गीत को सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। रोमी सल्तनत की वो मोहरें जो उस कब्र पे लगाई गई थी, वो उस परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा तोड़ दी गई। हालेलुया। आप जानिए, जब कलीसिया प्रार्थना करती है, जब कलीसिया प्रार्थना करती है, मेरे प्रियो, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। जब दुख, मुसीबत और चिंता और परेशानी आती है तो सोचते सब खत्म हो गया। नहीं मेरे प्रियो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब मौत आती है तो सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, परंतु सब कुछ शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। यहां पर जो है लिखा हुआ है, कलीसिया जो है वो, दे वर नॉट प्लानिंग फॉर पीटर्स फ्यूनरल बट दे वर प्लीडिंग फॉर द पीटर्स फ्यूचर। वे कलीसिया जो है वो पतरस के अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं कर रही थी, परंतु वो जो कलीसिया जो है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो वो पतरस के भविष्य के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। उसकी तैयारी कर रहे थे। बहुत सी बार ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। स्टार्ट विद द प्रेयर। जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो अद्भुत काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे 3 चीज हम लोग को देखने को मिलती है। पहला चीज जो है पद 5 में, वह कलीसिया जो है वह प्रार्थना में है। कलीसिया जो है वह प्रार्थना में है। कलीसिया जो है वह प्रार्थना में है। आप क्या कर रहे हैं?
आप क्या कर रहे हैं? कहीं आप अपना समय जो है मोबाइल में, टीवी में और न्यूज़ को पढ़ते हुए और सुनते हुए तो नहीं बिता रहे हैं? कहीं आप अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करते हुए तो नहीं बिता रहे हैं? अपने सारे मित्रों को फ़ोन करते हुए तो नहीं बिता रहे हैं? कहीं आप जो है अलग अलग प्रकार के मोबाइल गेम्स खेलते हुए तो समय को नहीं बिता रहे हैं? मेरे प्रियो, आप जानिए ये समय, ये दौर जो है वो प्रार्थना का है, प्रार्थना का है। और इसीलिए जरूरी है कि प्रार्थना करे, कलीसिया प्रार्थना करे। पद 5 पर प्रेरितों काम उसका 12 अध्याय उसका पद 5 कहता है, और कलीसिया जो है वह प्रार्थना कर रही थी, लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। वहां पे कलीसिया के पास में दूसरी बात, कलीसिया के पास में एक उद्देश्य है, वो प्रार्थना का उद्देश्य है। कलीसिया के लौ लगा के प्रार्थना का एक उद्देश्य है कि पतरस बंदीगृह से छूट जाए। हालेलुया। आज हो सकता है बहुत तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उनका कुछ उद्देश्य नहीं है। कई लोग जो हैं वे लोग जो है संकीर्ण विचार की प्रार्थना कर रहे हैं, वे स्वार्थपूर्ण रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, वे अपनी चंगाई, अपनी भलाई, अपने परिवार की चंगाई, अपने परिवार की भलाई को मांग रहे हैं। पर तो जानिए काज कलीसिया को जाग उठना है और लौ लगा कर प्रार्थना करना है, इस देश के लिए प्रार्थना करना है, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है, पासबानों के लिए प्रार्थना करना है, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। आप जानिए मेरे प्रियो, सबसे अधिक खतरा आज कलीसिया पर मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि जब एक कलीसिया का वो पासबान वो इस संसार को छोड़ करके चला जाता है तो भेड़े अपने आप तितर बितर हो जाती हैं। आप जानिए वो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है कलीसिया को एकत्रित करे, कलीसिया के लोगों को एकत्रित करे, उन्हें इकट्ठा करे, उन्हें एकता में बनाए रखें, एक मन दे, ताकि वे लगातार अपने पासबान के लिए प्रार्थना कर सकें। क्या हो रहा है? क्या उद्देश्य है यहाँ पर? क्या षड्यंत्र है यहाँ पर? वो हेरोदेश राजा का वो यही तो कर रहा है, वो जो है याकूब को मार रहा है। वो याकूब को मार दिया ताकि जो है क्या है, जितने भी लोग याकूब के साथ थे वे तितर बितर हो जाएं, भाग जाएं, छुप जाएं। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो उसके मर जाने के बाद में वो उसके सारे चेले जो है उपरोली कोठरी पे वो छुप गए, डर गए, डर के मारे वे छुप गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। पतरस और अन्य जो हैं वो उन्होंने कहा कि अब हम जो हैं पुराने प्रोफेशन में अर्थात मछली पकड़ने के लिए चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आप जानिए जब कई कलीसियाओं के पासबानों को ये कोविड नामक ये जो वायरस है वो उन्हें प्रभावित कर रहा है तो कलीसिया ज़्यादा डर गई और घबरा गई है। अब उन्हें सूझ नहीं पड़ रहा है। परंतु आप जानिए कलीसिया के रूप में यदि आज आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं तो अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करिए। वो जो कलीसिया में अगुवाई की क्षमता देने वाले लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। केवल अपने लिए नहीं, स्वार्थपूर्ण रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए नहीं, पर सबके लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। इस देश की छुड़ौती के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, इस देश के राजनेताओं के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। कहें, प्रभु से मांगे कि प्रभु आप इन्हें चंगाई दें, प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें। जानिए आप और मैं जो हैं वो लोग के फ्यूनरल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, परंतु हम इस देश के भविष्य के लिए तैयारी करें जब हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए प्रियो, यहाँ पर जब कलीसिया प्रार्थना करती है वो तो चाहे वहाँ कितने ही बंधन क्यों ना हो, चाहे वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी क्यों ना हो, 4 पद में लिखा हुआ है उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। आप जानिए 16 लोग जो हैं वे लोग पतरस की चौकीदारी कर रहे हैं। 4 पहर में 16 लोग जो है वे लोग पहरेदारी कर रहे हैं। और आप जानिए 2 लोग जंजीरों से अपने आप को बांध करके पतरस के साथ में रखे गए हैं। क्या डर है हेरोदेश को? वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि जो उसने उद्देश्य बनाया है और जो उसने षड्यंत्र रचा है वह पूरा हो जाए। परंतु आप जानिए जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो प्लॉट turns into purpose and purpose turns into provision। आप ध्यान रखिए जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो षड्यंत्र जो है वो प्रार्थना में बदल जाता है और उद्देश्य जो है वो पूर्ति में तब्दील हो जाता है। हालेलुया। और यहाँ पे कलीसिया प्रार्थना कर रही है, यहाँ पे कलीसिया प्रार्थना कर रही है। आप जानिए जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है तो क्या हो रहा है? लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है
और प्रार्थना क्रियाशील हो गई है। प्रेयर इज एक्टिव वेपन। आप जानिए प्रार्थना एक क्रियाशील हथियार है। हमारे पास में वो इस संसार के में लड़ने के लिए हथियार नहीं है। हमारे पास में बेस्ट जो वेपन्स जो इस संसार के लोगों के पास में हैं वो हमारे पास में नहीं है। पर आप जानिए आपके और मेरे पास में इस संपूर्ण संसार का सर्वोच्च उच्चतम तकनीकी हथियार है, वह है प्रार्थना। प्रे प्रे प्रे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप जानिए जब हमारा वो विश्वास डावाडोल होने लगता है, जब हमारी आशा जो है डावाडोल होने लगती है, ऐसे समय में जो है प्रार्थना करना जरूरी है। जब डॉक्टर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तब भी प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं वह सामर्थ्य रूप से काम करता है। हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं एक चर्च के पासबान से मिल रहा था और वो मुझे बता रहे थे कि उनकी कलीसिया में जो है एक बार एक भाई की मृत्यु हो गई, और उस भाई को जो है क्योंकि वे कलीसिया के अगुवे थे, और कुछ जवान आकर के उनसे कहे कि हम चाहते हैं हम इनके लिए प्रार्थना करें, और उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए पास्टर ने अनुमति दी। और वे लोग जो है पास्टर के घर के कमरे में वे लोग जो है उस शव के पास में बैठ करके प्रार्थना करने लगे, और कई घंटों तक वे लोग प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो विश्वास बढ़ता जाता है। डॉक्टर्स के लिए टू लेट हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए टू लेट नहीं है। वो डॉक्टर्स कह सकता है बहुत देर हो गई, परंतु परमेश्वर कभी नहीं कहता कि बहुत देर हो गई, क्योंकि उसके आशय हम प्रकट हैं। वह तो जो है चाहे उसे उस रोमन साम्राज्य के मोहरों को भी तोड़ करके यीशु मसीह को कब्र में से बाहर लाना पड़े, वह करने की सामर्थ्य रखता है। चाहे पतरस को 2 जंजीरों से बंधे हुए 2 सैनिकों के पास में सोते हुए में से जंजीरें खोल करके बिना आवाज के दरवाजे खोल करके उसे निकालना हो, 2 दरवाजों से निकालना हो, वह निकालने की सामर्थ रखता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। बहुत सी बार आपने छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु ने उन छोटी प्रार्थनाओं को सुना है। जब आप प्रभु से बड़ी प्रार्थना करेंगे उससे भी वह सुनेगा, वह आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप तैयार रहें, आप तैयार रहें कि आप जो है इस समय में प्रार्थना को मुख्य स्थान दें, विचारों को नहीं, रिपोर्ट्स को नहीं, जो आप बातें सुन रहे हैं उनको नहीं, परंतु प्रार्थना को मुख्य स्थान दे। आप प्रभु की सुने और प्रभु पे मन लगाएं, क्योंकि प्रभु इन सब चीज़ों को करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए जब प्रार्थना जो है वो जब कलीसिया जो है लौ लगा के प्रार्थना शुरू करती है, परमेश्वर उनके लिए काम करना शुरू करता है। 3 बातें, 3 P जो है प्रार्थना में शामिल है। जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो ये 3 P बहुत जरूरी है और शामिल है। पहला चीज है पार्टनरशिप। सबसे पहली चीज है पार्टनरशिप। क्या हो रहा है? कलीसिया एक पतरस के लिए एक साथ मिलकर के वो पार्टनरशिप कर रही है, एक साथ आ गई है, एक समाज के रूप में एक साथ आ गई है और वो प्रार्थना कर रही है। और पतरस उस लिखा हुआ है उस कैद खाने से बाहर निकल आया। हालेलुया। वो वहां पर जो सैनिक है उन्हें पता नहीं। आगे लिखा हुआ है वचन में, जब 18 पद से आप आगे पढ़ेंगे कि सिपाहियों को बुला करके जब हेरोदेस ने जानना चाहा तो उन्हें पता नहीं कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मेरे प्रियो, बहुत तेरे लोग हैं जो इन बातों के बारे में सोचते हैं कैसे हो गया, मालूम नहीं, कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा था। बहुत सी बार आप और मैं बचाए गए हैं, बहुत से तकलीफों से, बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी चुनौतियों से, बहुत सी समस्याओं से। उसके कारण सिर्फ यह है कि कोई ना कोई आपके मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। तो क्या करें? आप पार्टनरशिप करें। क्या करें इस समय में? इस देश के लिए पार्टनरशिप करें, कलीसियाओं के लिए, कलीसियाओं के अगुओं के लिए पार्टनरशिप करें। जितने भी पासबानों के नाम आप जानते हैं उनके लिए आप लोग प्रार्थना करें। दूसरी बात क्या करें? आप जो है
प्रार्थना को प्रायोरिटी बना लें, मुख्य स्थान दें। मुझे जो है प्रार्थना ही करना है। सेकंड पी मैं कह रहा हूं, प्रायोरिटी जरूरी है। आप मुख्य स्थान दें, सुबेरे और शाम आप जो है दिन में प्रार्थना करें। मुस्लिम भाई बहन जो है वो दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। आप और मैं जो है वो जीते और सच्चे परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। हमें इससे कहीं ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरा जो है, प्रार्थना को पैशन बना ले। जब कलीसिया जो है वो जो है पार्टनरशिप करती है प्रेयर में, जब कलीसिया जो है प्रायोरिटी करती है प्रेयर को, और जब कलीसिया जो है वो पैशन बना लेती है प्रार्थना को, अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म होने लगते हैं मेरे प्रियो। आप जानिए, हो सकता है आपके बाएं और आपके दाएं जो लोग जो हैं वे आपको आज महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं, आज जो है आपका वो अपमान करते हैं, आज आपका विरोध करते हैं। हो सकता है आपके चारों तरफ जो है लोग के कोविड के पेशेंट्स पड़े हुए हों, हर तरफ जो है लोग पॉजिटिव और कोविड पॉजिटिव कहला रहे हों, परंतु इन सब के मध्य में आप 3 काम करना शुरू करिए। आप जो है प्रार्थना में पार्टनरशिप करना शुरू करें, लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, लोगों के लिए मध्यस्थता करना शुरू करें। दूसरी बात जो है, आप प्रार्थना को मुख्य स्थान देना शुरू करें। आप जितना समय हो सके उतना ज़्यादा आप प्रार्थना करें। और तीसरा काम जो है, आज आप जो है प्रार्थना को अपना पैशन बना ले। मुझे यही करना है, हालेलुया। क्योंकि एक काम, एक सेवकाई ऐसी है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता और जिसमें कोई बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको घुटना टेकना है। आज आपका घुटना किसी के सामने नहीं टिकेगा, परंतु आज आपका घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा। और जो आपका घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा वो आज बहुतों को उनके पैरों पे खड़ा करेगा, आज बहुतों को बिस्तर से बाहर निकालेगा, आज बहुतों को अस्पताल से छुट्टी दिलाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए अपने घुटनों को प्रभु के सामने टेक दीजिए ताकि आज अद्भुत काम हो जाए। ओ रबंदा रबो शखत रबुंदले बेरी बेरी बिया, आप जान लीजिए बिना रुके प्रार्थना करते चाहिए। ओ बाप प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। ओ आप जान लीजिए मेरे प्रियो, आज आपकी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानिए, जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो बहुत कुछ हो सकता है। जब कलीसिया ने प्रार्थना किया तो कलीसिया जो है एक क्राइसिस से, एक सताव से, जो प्राथमिक कलीसिया एक सताव से होकर के जा रही थी, और जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब उन्होंने अपने जीवन के में आ रहे तमाम सताव, तमाम तकलीफों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और परमेश्वर के सामने घुटने टेका, तो परमेश्वर ने उन्हें उन तकलीफों से बाहर भी निकाला। हालेलुया, हालेलुया। आप जान लीजिए, वॉरेन वाइबर्स इस प्रकार से कहता है, बट प्रेयर 5वां पद जहां पे लिखा हुआ है परंतु प्रार्थना। आप जान लीजिए, आप इस बात को समझ लीजिए, परंतु जो प्रार्थना है उसने वो वहां पर चीजों को बदल दिया। हेरोदेश राजा ने षड्यंत्र रच लिया, उद्देश्यपूर्ण षड्यंत्र बना लिया, उसने योजनाबद्ध रूप से काम किया, परंतु प्रार्थना ने उसकी योजना को, उसके षड्यंत्र को और उसके उद्देश्य को जो है वहां निकम्मा ठहरा दिया। वो किसी काबिल नहीं रहा। जानिए क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वह सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए, वहां पर हेरोदेश राजा जो है वह योजना बना रहा है, वो षड्यंत्र रच रहा है और उसके पास एक उद्देश्य है, परंतु आप जानिए यहां पर परमेश्वर ने भी एक योजना बना रखी है, और वह योजना ये है, परंतु जब कलीसिया ने प्रार्थना किया, वो उसकी योजना थी कि जेल को तोड़ करके पतरस को बाहर निकाल ले आए। हालेलुया, हालेलुया। आप जान लीजिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए, वो अपने लोगों को संभालने के लिए, उन्हें बचाने के लिए जब वो काम करना शुरू करता है तो कोई जेल की दीवार, कोई कैद खाना उसे रोक नहीं सकता है, कोई कब्र उसे रोक नहीं सकता है, कोई कब्र में पड़ा पत्थर उसे रोक नहीं सकता है। जब वह काम करना शुरू करता है तो कोई ऑक्सीजन की कमी, कोई जो है दवाइयों की कमी, कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती है जब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। पर जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो यह सब कुछ संभव होता है। कलीसिया की प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को कचोटती है, वो परमेश्वर के हृदय को छूती है और परमेश्वर को काम करना पड़ता है परमेश्वर के लोगों के लिए।
जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है, आप जितने भी लोगों को जानते हैं, जो लोग आज बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, वो कमजोरी में हैं, तकलीफों में हैं, आज मेरे प्रियो मैं चाहता हूं आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, बिना रुके प्रार्थना करना शुरू करें। आप लौ लगा करके प्रार्थना करना शुरू करें, और मैं आपको बताता हूं आपका आशयक्रम आपके सामने आएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में ही दिया जाएगा। आपका प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में ही आपको मिलेगा। परमेश्वर जेल तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके लोग लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही है। जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो थॉमस वॉटसन एक बार उसने इस प्रकार से कहा, द एंजल फेस्ड पीटर आउट ऑफ प्रिजन बट इट वॉज प्रेयर दैट फेस्ड द एंजल। इसका अर्थ है कि जब कलीसिया ने प्रार्थना की, थॉमस वॉटसन इस प्रकार से कह रहा है, तो स्वर्गदूत था जिसने पतरस को कैद खाने से बाहर निकाल लिया। परंतु ये लोगों की प्रार्थना थी, ये कलीसिया की प्रार्थना थी जिसने स्वर्गदूत को नीचे बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम मेरे प्रियो, अद्भुत काम आप अपने जीवन में बहुत सी गवाहियों को देखेंगे, और मैं सोचता हूं कि ये सारी परिस्थिति के मध्य में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जो है लौ लगा करके प्रार्थना करे, एक मन होकर के प्रार्थना करे। वो जो है कलीसिया जो है प्रार्थना को जो है अपना उद्देश्य बना ले। कलीसिया जो है वह प्रार्थना में सामर्थ्य को देखे और कलीसिया प्रार्थना में लग जाए। और परमेश्वर चाहता है प्रियो कि इस समय में, इस परिस्थिति में भी जो है वो परमेश्वर जो है लोगों की प्रार्थना सुनकर के अद्भुत काम करे। इस परिस्थिति में, कोविड की इस परिस्थिति में, जहां पर हमारे कानों में सिर्फ नकारात्मक बातें आ रही हैं कि हमारे वो मिलने वाले, हमारे साथ वो काम करने वाले, हमारे पड़ोस में वो रहने वाले इस संसार में नहीं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे परिवार और रिश्तेदार के लोग चले गए। आप जानिए, जब कलीसिया प्रार्थना करेगी, परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। जॉन वेस्ली ने एक बार इस प्रकार से कहा, परमेश्वर और कुछ नहीं करता परंतु वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यह सच है प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कई बार जो है हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी आशा टूटने लगती है, परंतु आप जानिए, जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करना शुरू करती है तो प्रभु जो है अपनी सामर्थ को प्रकट करना शुरू करता है। और ये आश्चर्यजनक रूप से होता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते ये कैसे हुआ, बहुत से लोग अपने विचारों में जो है वो सोचते रह जाते हैं ये कैसे हो गया, परंतु आप जानिए परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ रखता है। आप जानिए, परमेश्वर को सारी महिमा मिल रही क्योंकि उसने पतरस को जेल से बाहर निकाला है, परंतु आप जानिए कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करना जारी रखी हुई है। याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद, याकूब 4 अध्याय उसका 2 पद, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। आप जानिए, यहाँ पर याकूब जो है वो स्ट्रेस कर रहा है कि तुम लालसा तो रखते हो पर तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। प्रियो, आइए कलीसिया के रूप में हम लोग लौ लगा के प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु में रम जाएं, प्रभु में बढ़ जाएं और लगातार उससे प्रार्थना करते रहें। एक बार एक प्रभु के दास ने, डॉक्टर पॉवेल ने इस प्रकार से कहा, कलीसिया के पास में सेना नहीं है और ना ही बहुत अच्छे उत्तम हथियार हैं जैसा इस संसार के देशों और राजाओं के पास में है। और उनसे अगर तुलना की जाए, उनके हथियारों से तुलना की जाए मसीहों की, तो मसीह लोग जो हैं वे लोग शक्तिहीन हैं। पर जब मसीही लोग प्रार्थना करते हैं तो यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है।
हम कह सकते हैं। मेरे प्रियो, इस संसार की समस्त ताकत, इस संसार के समस्त आर्मी मिलकर भी परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते हैं। आप जानिए, एक छोटा वायरस जो है ये परमेश्वर के लोगों का सामना नहीं कर सकता है। पर क्या चाहिए कि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करे। मैं आपको फिर से एक बार उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं, आप जो है अपने प्रार्थना में जो है सहयोगी बनना शुरू करें, प्रार्थना सहयोगी बनना शुरू करें। आप क्या करें? दूसरों के लिए मध्यस्थता करना शुरू करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आप क्या करें? आप जो है वो प्रार्थना को जो है मुख्य स्थान देना शुरू करें। अपने परिवार में, अपने घर में, अपने दिनचर्या में जो है प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। वो जो महिलाएं किचन में काम कर रही हैं, वो महिलाएं किचन में काम करते हुए प्रार्थना करें। वो जो भाई लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस समय में काम करें। जब आप लॉकडाउन के समय घर में हैं, घर में जो है प्रार्थना करें। और तीसरी बात जो है, प्रार्थना को अपना पैशन बना लें। वो मुझे प्रार्थना ही करनी है, इसको जो है प्रार्थना और प्रार्थना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर हमारे इस धरती को, हमारे इस देश को जो है चंगा करना चाहता है। आज समस्त विश्व जो है वह क्यों कहने पाए कि भारत जो है इतना लाचार हो गया है। आज जो समस्त विश्व जो है वो हम पर हाय हाय क्यों करना पाए, हमारी हंसी क्यों उड़ाने पाए। प्रियो, आइए मिल करके जीवते और सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परमेश्वर की प्रार्थना में जो सामर्थ उसकी प्रकट होती है उसको देखें। आइए देखें कि कलीसिया, जैसे प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। आइए देखें कि वी आर द चर्च एट प्रेयर। हम भी जो है ऐसी कलीसिया बन जाएं जो प्रार्थना में लौलीन है। आइए जो है हम अपने उद्देश्य को समझें, प्रार्थना के उद्देश्य को समझें। और आइए हम जो है अपने प्रार्थनाओं में सामर्थ का अंगीकार करें, सामर्थ को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे करने पर है। बहुत जल्द परमेश्वर जो है हमें चंगा करने वाला है। बहुत जल्द परमेश्वर जो है एक बड़ी बेदारी और जागृति को लेकर के आने पर है। आइए मेरे प्रियो, अपने कमर को कसें, आइए हम तैयार हो जाएं। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया। ये भारत का समय है, ये भारत का समय है। इन तमाम मौतों के मध्य में, इन तमाम जो है राजनीतिक असफलताओं के मध्य में, इन तमाम जो है अगुवाईपन के असफलता के मध्य में भी परमेश्वर काम करने पर है। वो अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन काफ़ी नहीं है, वो जो दवाइयाँ काफ़ी नहीं हैं, लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। इन सब असुविधा के मध्य में, इन सब नकारात्मक खबरों के मध्य में, इन सब नकारात्मक बातों के मध्य में, इन सब जो है अच्छी बात नहीं हो रही, इन सब के मध्य में भी परमेश्वर काम करने पर है। पर वो चाहता है कि आप और मैं प्रार्थना करें। ओ रबंदा लखाशे खतरे बेरे बे रुहुंदला बोरा बारा खालने बेरे बे यार रुहुलला बारा खाश खतरे बेरे बेरे बे ओ शखंदला बारा बारा बारा। ओ स्वर्गदूत तैयार है, स्वर्गदूत तैयार है मेरे प्रियो, स्वर्गदूत तैयार है। प्रार्थना करना आरंभ करें, प्रार्थना करना आरंभ करें। प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। ओ शबारा खान दली बिरी यारा बराबा। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम हमारे इस देश की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, तेरे छुटकारे की मांग करते हैं प्रभु। हमारे इस देश पर दया कर प्रभु जी। ओ अपनी बड़ी दया, अपने प्रेम और तरस से खुदा बाप प्रभु इस देश को चंगा कर प्रभु। तू खुदा बाप प्रभु जी चंगा करने वाला है। ओ तू चंगा करने वाला है प्रभु जी। तेरे बच्चे खुदा बाप प्रभु जी, तेरे लोग खुदा बाप तुझे पुकारते हैं प्रभु। तू सहायता कर प्रभु इस तरह को। ओ प्रभु जी, ओ पहले सज्जियों को त्यों कर दे प्रभु जी। एक चंगा और एक प्रभु जी चंगाई प्राप्त देश बना दे प्रभु जी। एक छुटकारा प्राप्त देश बना ले प्रभु। इस देश में प्रभु जी, इस धरती पर खुदा बाप तेरे लहू की बूंदों की जरूरत है प्रभु जी। तेरे चंगाई की जरूरत है प्रभु। हालेलुया। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। यीशु के नाम से हम तमाम राजनीतिक असफलताओं को, अधिकारियों की असफलताओं को प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं। हम उनकी ओर से क्षमा मांगते हैं प्रभु। ओ तू सहायता कर प्रभु, सहायता कर खुदा बाप प्रभु जी। बहुत तेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी निर्दोषों के खून बह रहे हैं प्रभु। तू सहायता कर, दया दिखा प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे राजनीतिक लोगों को प्रभु जी, हमारे राजनेताओं को प्रभु जी, ओ तमाम पिता परमेश्वर अधिकारियों को प्रभु जी, ओ सद्बुद्धि दे प्रभु जी, विचार दे प्रभु, अच्छी योजना बना सके प्रभु इस देश को बचाने के लिए प्रभु। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते खुदाम बाप प्रभु। ओ कलीसिया को खुदाम बाप सुदृढ़ कर प्रभु।
कलीसिया को सुदृढ़ कर प्रभु जी। बहुत से पासबान प्रभु ओह मर रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु बहुत तेरे लोग जग हंसाई कर रहे हैं, तुम्हारा प्रभु कहाँ है? प्रभु तू सहायता कर प्रभु, दया दिखा प्रभु। प्रभु जी पासबान बचाए जाएं प्रभु जी, अगुवे बचाए जाएं प्रभु जी। वो कलीसियाएं सुदृढ़ बनी रहे प्रभु जी। वो बहुत तेरे लोग जो कलीसियाओं में पाए जाते हैं, तुझमें विश्वास रखते हैं, यीशु के नाम से वो तेरे लहू से हम धोते हैं और छुटकारा कहते हैं प्रभु जी। इस समय में ओ यीशु के नाम से हम तेरी चंगाई की लहर को ओ इस पूरे देश में बहने के लिए कहते हैं, कलीसियाओं के अंदर बहने के लिए कहते हैं, ओ पासबानों में बहने के लिए कहते हैं। ओ तेरे लहू को हम लगाते हैं प्रभु जी। शबंदला बो रखा तरह निलिबिरियाल अलबार ओ रबा लेखेंद्र बो रबा शिकत रे बेबी। तेरे लोगों को उठाकर सुदृढ़ कर प्रभु जी, तैयार कर यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, इन नकारात्मक माहौल में भी प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर प्रभु तू सहायता करके तेरा सुसमाचार बड़े जोर से फैले प्रभु जी। लोग प्रभु जी ओ उनकी आशा टूटने ना पाए, परंतु तू तेरा तुझ पर भरोसा बढ़ने पाए प्रभु जी, तेरे विश्वास में मजबूत होने पाए प्रभु तू सहायता कर। और जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, हम यीशु के नाम से सभी को आशीषित करते हैं। उनके परिवारों में, घरों में तेरी चंगाई को कहते हैं प्रभु जी, तेरे छुटकारे को कहते हैं प्रभु, तेरा लहू कहते हैं प्रभु। सहायता कर, तो अद्भुत इसका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को दूसरों के साथ में बांटिए ताकि वे भी आशीषित होने पाएँ। प्रभु आप सबको आशीष देवे, सुरक्षित रखे और अपनी दया, अपने प्रेम और अपने अनुग्रह से भरते रहे। उसकी दया और तरस आप पर सदैव बने रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।